अब हम बात करेंगे नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलिटी, नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलिटी जैसे मोलरता में क्या होता है कि 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। यहां पे क्या है, नॉर्मलिटी के केस में 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांक इसको कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, और इसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन बिलियन का आयतन, और ये किस में होगा? लीटर में होगा। आयतन हमें किस में लेना है? लीटर में लेना है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे है कि यहां पे पूछा हुआ है ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? ग्राम तुल्यांक बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी भार। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। फिर दूसरा टर्म आ रहा है यहाँ पे, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक सूत्र होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलर द्रव्यमान अपॉन अम्लीयता या क्षारीयता। अभी बताएंगे अम्लीयता और क्षारीयता क्या होती है। तो ये 3 सूत्र हमें याद करने पड़ेंगे, तब जाके हम किसी भी विलेय की नॉर्मलिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन लेंगे, फिर उस पर देखेंगे हम। क्वेश्चन ये है 0.98 ग्राम H2SO4 500 ml बिलियन में घुला हुआ है और हमें पूछ रखा है नॉर्मलिटी क्या होगी। इधर ध्यान दो, नॉर्मलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? विलेय के ग्राम तुल्यांक। यहां पे विलेय क्या है? H2SO4। तो हमें इसका वेट तो दे रखा है, इसका द्रव्यमान तो दे रखा है, पर हमें निकालना है ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक के लिए हमें चाहिए द्रव्यमान जो हमें दे रखा है, और फिर चाहिए तुल्यांकी भार। फिर हमें तुल्यांकी भार निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान और या तो अम्लीयता या क्षारीयता। तो सबसे पहले हम तुल्यांकी भार निकालेंगे। तुल्यांकी भार का सूत्र है यहाँ पे मोलर द्रव्यमान। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे सबसे पहले। H2SO4 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2 प्लस। सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और 4 ऑक्सीजन है तो 16 जगह 64। ये टोटल जोड़ देंगे, छोड़ दो 8 6 3 98। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया? 98 अपॉन अम्लीयता है क्षारीयता। तो इधर ध्यान दो, अगर कोई अम्ल है तो उसकी क्षारीयता लिखेंगे, और अगर कोई क्षार है तो उसकी अम्लीयता लिखेंगे। अब ये अम्लीयता और क्षारीयता क्या होती है कि कोई अम्ल है वो कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है बिलियन, क्योंकि अम्ल जनरली क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं,
और जो क्षार होते हैं बेस वो देते हैं OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे अम्ल है H2SO4 एक अम्ल है, तो उसकी क्षारीयता कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। सपोज दैट इसकी जगह पे HCl होता, सपोज दैट यहाँ पे होता है HCl, HCl भी एक अम्ल है, तो इसकी क्षारीयता कितनी होगी? 1, क्योंकि ये 1 हाइड्रोजन दे सकता है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। अगर इस केस में अगर यहाँ पे क्षार होता, सपोज दैट NaOH होता, NaOH, तो इसकी अम्लीयता, ये क्षार है तो इसकी अम्लीयता कितनी होगी? 1, क्योंकि 1 OH माइनस दे सकता है। इसी तरह से अगर CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता, तो इसकी अम्लीयता कितनी होगी? ये भी एक क्षार है, तो इसकी अम्लीयता होगी 2, क्योंकि ये 2 OH नेगेटिव दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे H2SO हो रहा है, तो इसकी अम्लीयता होगी यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 49। तो हमें तुल्यांकी भार इसका मिल गया है 49। अब हमें निकालना है ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक बराबर द्रव्यमान हमें दे रखा है 0.92 अपॉन तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार हमें दे रखा है 49, तो ये आ जाएगा 0.02। ये हमारा ग्राम तुल्यांक निकल गया है H2SO4 का। अब हमें निकालना है नॉर्मलिटी। अब हमारे पास विलेय के ग्राम तुल्यांक निकल चुके हैं, जो कि है 0.02। अब हम ये नॉर्मलिटी ले लेंगे। विलेय की ग्राम तुल्यांक है हमारे पास 0.02 अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, तो यहां पे आयतन दे रखा है ml में, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 दूने 10, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 2, ये हो जाएगा 0.04। ये इसकी नॉर्मलिटी निकल जाएगी। तो यहां पे हमें देखना है कि तुल्यांकी भार में जो अम्लीयता और क्षारीयता लेते हैं, अगर अम्ल होगा, अगर कोई एसिड है तो उसके केस में लेते हैं हम उसकी बेसिसिटी, कितने हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है। अगर कोई बेस है, क्षार है, उसके केस में लेंगे हम एसिडिटी, वो कितने OH नेगेटिव आयन देते हैं। सपोज दैट ना अगर अम्ल हो ना बेस हो, हमें दे रखा है कोई साल्ट दे रखा है, सपोज दैट AlCl3 दे रखा है। अगर सपोज दैट इसकी जगह पे होता है AlCl3, तो ये एक साल्ट है। तो साल्ट के केस में हम यहां पे क्या रखेंगे कि उस पे उसके आयन पे कितने पॉजिटिव आयन है या कितने नेगेटिव आयन है, दोनों नहीं लेंगे, या तो पॉजिटिव आयन लेंगे या तो नेगेटिव आयन लेंगे। और जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव भी होंगे। जैसे AlCl3, तो इस पे क्या होता है Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, 3Cl नेगेटिव, इसके जो आयन होंगे वो Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 3 ये ले लेंगे प्लस 3 नेगेटिव ये हो जाएंगे, तो 6 नहीं लेंगे, या तो पॉजिटिव लेंगे या तो नेगेटिव। तो AlCl3 के केस में हम यहाँ पे रखेंगे 3। तो इस तरीके से हम देखेंगे अगर एसिड है कितने H प्लस दे रहा है, अगर बेसिक है, अगर कोई बेस है तो कितने OH नेगेटिव दे रहा है। अगर कोई साल्ट है तो या तो उसके पॉजिटिव चार्ज, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे नेगेटिव चार्ज, तो जितने या तो पॉजिटिव ही लेंगे या तो नेगेटिव लेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी विलयन की नॉर्मलता ज्ञान कर सकते हैं।